ये बात लॉकडाउन की है। मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे, तभी एक आवाज की वजह से मेरी नींद खुली, जो कि दूसरे रूम से आ रही थी। मैंने अपने वाइफ की तरफ देखा तो वो सो रही थी। फिर मैं उस आवाज को सुनते हुए उसके पीछे गया तो वो गेस्ट रूम से आ रही थी। ये एक अजीब सी आवाज थी और लगातार आई पड़ी थी। यहाँ वहां देखने के बाद मुझे वो आवाज सोफे से आती हुई समझ में आई, तो मैंने उसके पास जाके देखा तो वो मेरी वाइफ का फोन था, जिसमें 3 बजे का अलार्म लगा हुआ था। मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आए, जैसे कि वो तो फोन अपने ही पास रख के सोती है और उसके अलार्म का साउंड ये भी नहीं था। फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, अलार्म ऑफ किया और फोन को अपने बेड के बगल में रख के सो गया। 5 मिनट बाद वो अलार्म फिर से बजने लगा, तो इस बार मैंने फोन को स्विच ऑफ करके अपनी वाइफ के पास वाली टेबल में रख दिया। मेरी आंख लगी ही थी कि मेरी वाइफ एकदम से उठी और थोड़ी देर बैठी रही और फिर किचन की तरफ चली गई। और तभी मेरी वाइफ बर्तनों से एक ग्लास निकालती है और ग्लास में पानी भरती है। मैं ये सब चुपचाप सुन रहा था कि तभी मुझे पानी की बहुत तेज तेज गिरने की आवाज आने लगी। मैं उठकर किचन में गया तो देखा कि ग्लास भर चुका है और पानी लगातार नीचे गिरे पड़ा है। मैं भागकर उसके पास गया और तुरंत नल बंद किया। मैंने उससे पूछा कि पानी क्यों वेस्ट कर रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ अभी भी नल के नीचे ही था, जबकि नल बंद हो चुका था। मैंने उसके हाथ से ग्लास लेने के लिए जैसे ही उसके हाथ को टच किया तो उसका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था और मुझे एक बहुत ही अकेलापन सा महसूस हुआ। अब मैं उसके हाथ से ग्लास निकालने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं उसके हाथ से ग्लास ले नहीं पाया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने उसके कंधे पकड़ के उसे हिलाया, तब उसने जो किया मेरी रूह कांप गई थी। उसने धीरे से ग्लास को रखा और मेरी तरफ गर्दन घुमा के देखा। उसका चेहरा उसके बालों से ढका था। फिर वो मेरी तरफ घूमी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसको पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे बिस्तर की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो वो बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे बोला, क्या हुआ, खड़ी क्यों, सो जाओ। उसने बड़ी ही अजीब आवाज में बोला, ये मेरा बिस्तर नहीं है। तो मैंने बोला कि कैसी बात कर रही हो शिवांगी, ये बिस्तर तुम्हारा ही तो है। मेरा नाम शिवांगी नहीं है और ये मेरा घर नहीं है। इतना कह के वो मेरी तरफ घूम के मुझे देखने लगी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। वो एकदम मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने बोला, मुझे भूख लगी है। तो मैंने उससे बोला कि अभी 3 बज रहा है, सुबह उठ के खा लेना। मेरे इतना बोलते ही वो बहुत तेजी से चिल्लाई, मुझे मांस खाना है और अगर मुझे नहीं दिया तो मैं इसे खा जाऊंगी। वो जब ये बोल रही थी तो उसके बाल चेहरे से कुछ सेकंड के लिए हट गए थे और इतना भयानक चेहरा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा था। उसकी आंखें सफेद थी, उसके चेहरे पे झुर्रियां थी और उसके दांत भी बहुत नुकीले थे। ये देखते ही मैं बाहर की तरफ भागा, लेकिन मैंने देखा कि शिवांगी तो वहां पहले से ही खड़ी है। मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ना चालू किया वो एकदम से और गुस्सा हो गई और मेरी तरफ हमला करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन वो मुझे छू नहीं पा रही थी। मैं रुका नहीं और चालीसा पढ़ते गया और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो चुकी थी। जब मैंने हनुमान चालीसा पूरा पढ़ के उसको छुआ तो वो बेहोश हो गई।
जैसे ही वो बेहोश हुई मैंने तुरंत एक पंडित जी को घर बुलाया और उन्होंने जब शिवांगी को देखा तो वो सब समझ गए और उन्होंने फिर सब सही कर दिया।